आज प्रोटेस्ट 203 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट में पता ही कि रिलोकेशन मांग रहे हैं क्योंकि कश्मीर की जो सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन है जिस पर गवर्नमेंट भी मान रही है कि 300 के ऊपर आतंकवादी है, हालात सामान्य नहीं है। कंसर्न कंसर्न डीसीपी खुद बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। रही बात कश्मीर फाइल की, या तो मुझे ये लग रहा है या एक बड़ी एक साजिश है क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान का कद वर्ल्ड में बढ़ रहा है, साथ साथ ही नरेंद्र मोदी जी का भी जो कद बढ़ रहा है उसको कहीं जख्म पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जिस भी कंट्री का वो जूरी था उस जूरी को पहले अपनी कंट्री में देखना चाहिए, वहां की ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो किस तरह करते हैं। उसका हक नहीं बनता कि कश्मीरी कम्युनिटी कौम पर कोई उंगली उठाए, और ये एक शर्मनाक बात है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने 90s का जोनोसाइड को प्रोपेगेंडा के तौर पर बताया गया है, हालांकि कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कुछ परसेंट जो उससे 100 गुना जो हमारे साथ बीता गया है वो नहीं दिखाया गया है। हम इसमें ये मानते हैं कि वहां से कुछ लोग जिन्होंने हमें उसको सपोर्ट किया वो बात भी हम भूलते नहीं है, उन्होंने किया हम मानते हैं, मगर ये बात है कि इस चीज को प्रोपेगेंडा बनाना ये बहुत निंदनीय बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उससे ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं, बिकॉज वो एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का इजराइल का बंदा है। मगर दुख मुझे उन लोगों से है कि जो हमारे इंडिया में इस चीज को डिनाई करते हैं, उन्हें स्टेज देते हैं। सबसे पहले तो कंडेमनेशन उनका आना चाहिए, बिकॉज कश्मीर फाइल्स इज नॉट अ प्रोपेगेंडा। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रमोट की है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस चीज को प्रमोट करेंगे डेफिनेटली उसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। और ये बताना चाहते हैं कश्मीर फाइल सिर्फ 5% थी, 95% उन्होंने देखा नहीं। ये जो इजराइल के वहां के राजदूत आए थे ना फिल्म फेस्टिवल में, उन्होंने शायद 5% देखा है। 50% देखते ना शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं रहती, पैरों के नीचे की जमीन नहीं रहती। जो पीडीपी के नेता है, कई जो स्वरा भास्कर जैसी हीरोइन है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर पैरासाइट्स, यू कैन नॉट चेंज लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। दे आर अगेंस्ट द, हमेशा एक नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट है, यू कैन नॉट चेंज देम। दे हैव डेवलप्ड विद सम ऑफ द माइंडसेट्स वी आर व्हिच आर। पंडित क्या कहना चाहते हैं, असलियत क्या है? देखिए, असलियत ये है कि एट्रोसिटीज और एगोनीज को आप डिनाई नहीं कर सकते जो उनके साथ हुई। मूवीज को प्रमोट देश के प्रधानमंत्री ने किया है, उस टाइम पे देश के गृह मंत्री ने किया है, उसके पीछे एक हकीकत थी, सच्चाई थी। लेकिन आज के दिन में अगर आप बात करेंगे, 203 दिन से यही कश्मीरी पंडित इसी चीज का तो शिकार हुआ है, एक टेररिज्म का शिकार हुआ, वहां पे टारगेट किलिंग का शिकार हुआ। 203 दिन से तो यही धरना कर रहा है हमें बचाया जाए। ये कर कौन रहा है वहां पे? आप हर बार क्लेम तो कर देते हैं टेररिस्ट को, लेकिन ये टेररिस्ट है कौन? आप उनके नाम उठा के देख लीजिए, गेट द आंसर कि कहां से आते हैं ये टेररिस्ट, क्यों आप इतना सपोर्ट। और सिविल सोसाइटी खुल के बाहर नहीं आ रही है, जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट है आज के दिन में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई हमारा हाथ थामेगा, लेकिन किसी ने हमारा हाथ नहीं थामा, बल्कि हमें मरने के लिए छोड़ दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और दूसरी बात, हम वेलकम करते हैं इजराइल के एनवॉय का, जिन्होंने उनकी अपने देश के राजदूत की स्टेटमेंट को कंडेम किया हमारे लिए। उनको शत शत प्रणाम हमारी तरफ से, जिन्होंने उनका कंडेमनेशन किया। कि वो जिन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है इजरायली फिल्म डायरेक्टर ने, हम उस चीज़ की कंडेम करते हैं। पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय और जितना भी हिंदू समुदाय है वो इस चीज़ को कंडेम करता है। उन्होंने फिर से कश्मीरी पंडित के जख्मों के ऊपर नमक छिड़का है, और उनको ये नहीं दिखा कि कश्मीरी पंडित पिछले 33 सालों से जिस पेन और एगनी के थ्रू जा रहा है, जो नाड़ी मरग मैसेकर था, जो वंदामा मैसेकर, संग्रामपुरा, छठी सिंहपुरा, क्या वो एक प्रोपेगेंडा था? ऐसे सरकार को देखना चाहिए कि वो इस इवेंट में ऐसे फंक्शनों पे किन लोगों को बुला रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह जी और माननीय एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि 200 दिनों से पीएम पैकेज एम्प्लॉय अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे वर्किंग प्लेस पे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन
वो कहीं ना कहीं उन्होंने आंखें बंद करके रखी है। इस चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ का मसला है, ये कोई अकोमोडेशन इशू नहीं है। ये एम्प्लॉय को सुरक्षित वहां पे कैसे रखे, इस चीज को देखने की जरूरत है। और तब तक ये एम्प्लॉय नहीं जाएगा जब तक उसको वहां पे सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ इनकी सैलरी भी रिलीज करनी चाहिए।